गुरु से दूर कौन होता है। साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रेम सहित मिलकर बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की कथा शुरू करने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछिए। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि गुरु आपसे दूर हो गए हैं? सत्संग में मन नहीं लगता, नाम स्मरण में ध्यान नहीं लगता, प्रार्थना करते हैं लेकिन भीतर से वही शांति महसूस नहीं होती और मन में सवाल आता है, क्या गुरु महाराज जी मुझसे नाराज़ हैं? लेकिन संगत जी, क्या गुरु वास्तव में हमसे दूर होते हैं या कभी कभी हमारा मन ही गुरु से दूर हो जाता है? इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक सुंदर कथा कही गई। एक गांव में माधव नाम का एक भक्त रहता था। माधव बचपन से गुरु महाराज जी में बहुत श्रद्धा रखता था। हर सुबह उठकर गुरु का नाम लेता था, सत्संग सुनता, सेवा करता। उसके जीवन में एक अलग ही शांति थी। लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका व्यापार बढ़ गया, पैसा आने लगा, नए दोस्त बन गए, नई जिम्मेदारियां आ गई। धीरे धीरे सुबह का नाम स्मरण कम हो गया, सत्संग में जाना कम हो गया, सेवा के लिए समय नहीं रहा। पहले वह दिन की शुरुआत गुरु को याद करके करता था। अब दिन की शुरुआत मोबाइल और काम की चिंता से होने लगी। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। व्यापार में नुकसान हुआ। एक करीबी दोस्त ने धोखा दिया। घर में भी तनाव बढ़ने लगा। माधव बहुत परेशान हो गया। एक रात उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरु महाराज जी, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ गया? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कई दिनों तक इसी सोच में रहा कि शायद गुरु उससे नाराज हैं। एक दिन वह एक वृद्ध भक्त के पास गया। उसने अपनी सारी परेशानी बताई। वृद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, माधव, तुम आखिरी बार गुरु का नाम लेकर कब सोए थे? माधव चुप हो गया। वृद्ध ने फिर पूछा, आखिरी बार बिना किसी इच्छा के गुरु को कब याद किया था? माधव की आंखें नीचे हो गई। वह बोला, मुझे याद नहीं। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, फिर गुरु तुमसे दूर हुए, यह तुम कैसे कह सकते हो? माधव के पास कोई उत्तर नहीं था। वृद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने गुरु को याद करना कम कर दिया। अब जब परेशानी आई है तो तुम कह रहे हो कि गुरु दूर हो गए। बेटा, गुरु कहाँ गए? तुम्हारा मन संसार में इतना उलझ गया कि तुम्हें गुरु की मौजूदगी महसूस होनी बंद हो गई। यह बात माधव के हृदय को छू गई। संगत जी, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। जब जीवन अच्छा चलता है तो हम कहते हैं सब मेरी मेहनत से हुआ, और जब परेशानी आती है तो कहते हैं गुरु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भक्ति केवल सुख के समय गुरु को याद करने का नाम नहीं। भक्ति तो यह है कि सुख में भी गुरु याद रहे और दुख में भी गुरु पर विश्वास बना रहे। माधव ने उसी दिन अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने फिर से सुबह गुरु का नाम लेना शुरू किया। कुछ समय सत्संग के लिए निकालने लगा, सेवा करने लगा। लेकिन इस बार उसकी भक्ति पहले से अलग थी। अब वह गुरु से केवल मांगता नहीं था, वह कहता था, महाराज जी, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है, और जो मिले उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। व्यापार की समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई। घर की सारी परेशानियां भी एक दिन में समाप्त नहीं हुई। लेकिन माधव बदल गया। अब वह हर परिस्थिति में गुरु को याद करता था। एक दिन उसके व्यापार में फिर नुकसान हुआ। उसका साथी घबरा गया। लेकिन माधव ने कहा, घबराओ मत, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे गुरु महाराज जी पर छोड़ देंगे। उस दिन उसे समझ में आया
गुरु हमेशा उसके साथ थे। अब पहले उसका मन गुरु के साथ नहीं था। साध संगत जी, याद रखिए, गुरु से दूरी जगह बदलने से नहीं होती, मन बदलने से होती है। आप गुरु के पास बैठे हो लेकिन मन संसार में हो तो दूरी है, और आप संसार के बीच हो लेकिन मन गुरु के चरणों में हो तो आप गुरु से दूर नहीं। यही तो सच्ची साधना है। हम अपने काम करें, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं, व्यापार करें, नौकरी करें, संसार में रहें, लेकिन मन में गुरु की याद बनी रहे। क्योंकि गुरु को छोड़कर संसार में रहना आसान है, लेकिन संसार में रहते हुए गुरु को याद रखना ही असली साधना है। संगत जी, कभी आपको लगे कि गुरु आपसे दूर हो गए हैं तो शिकायत करने से पहले अपने मन में झांकिए। पूछिए, क्या मैंने गुरु को याद करना कम कर दिया? क्या मेरी प्रार्थना केवल जरूरत के समय होती है? क्या मैं गुरु से प्रेम करता हूँ या केवल गुरु से कुछ मांगता हूँ? ये प्रश्न हमें अपने भीतर बहुत कुछ दिखा सकते हैं। अगर लगने लगे कि मन भटक गया है तो निराश मत होना, बस एक बार फिर गुरु का नाम लेकर शुरुआत कर देना। क्योंकि गुरु के मार्ग पर लौटने के लिए कोई बड़ा अवसर नहीं चाहिए, एक सच्चा भाव ही काफी है। बस मन से कहिए, गुरु महाराज जी, मैं भटक गया था लेकिन अब फिर आपके चरणों की ओर लौटना चाहता हूँ। आइए संगत जी, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अरदास करें। हे गुरु महाराज जी, जब हमारा मन संसार में उलझ जाए हमें अपनी याद दिला देना। जब सुख मिले हमें आपको भूलने मत देना। जब दुख आए हमारा विश्वास टूटने मत देना। जब हम भटकें हमें सही रास्ता दिखा देना। हमारी भक्ति को केवल मांगने तक सीमित मत रखना। हमें ऐसा प्रेम देना जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और हमारे मन को हमेशा आपके चरणों से जोड़े रखना। इसी के साथ इस कथा का समापन करते हैं। आज की कथा की सीख, गुरु कभी दूर नहीं होते, बस हमारा मन कभी कभी उनसे दूर हो जाता है। जिस क्षण सच्चे मन से गुरु को पुकारते हैं उसी क्षण वापसी का रास्ता खुल जाता है। इसी के साथ कथा का समापन करते हैं। प्रेम से मिलकर सभी बोलेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन।